हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉग प्रियंका यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आई हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं इग्नू स्टूडेंट्स के लिए इग्नू से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनाती हूँ। तो उसी के क्रम में मैं आज लेके आई हूँ BHIE 143 और जिसका वो टाइटल है पर्यावरण का इतिहास। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम के व्यू से, उसका वीडियो आज मैं बनाने जा रही हूँ। इसका पहला क्वेश्चन है, पर्यावरण इतिहास के वाद विवाद पर प्रकाश डालिए। और नेक्स्ट है, प्रकृति की नैतिकता के संदर्भ में ब्रिटिश अधिपत्य से पूर्व के भारत पर टिप्पणी कीजिए। और नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेश काल में फैले रोगों एवं महामारियों का वर्णन कीजिए। फिर नेक्स्ट है, वैश्वीकरण, जलवायु परिवर्तन और विकास की पुनर्कल्पना की व्याख्या कीजिए। लिंग और पर्यावरण के अंतर संबंध को स्पष्ट कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद के दक्षिण एशियाई संदर्भ पर चर्चा कीजिए। फिर ऊर्जा लेखा परीक्षा से आप क्या समझते हैं, व्याख्या कीजिए। प्रारंभिक समाज में जल प्रबंधन पर चर्चा कीजिए। संरक्षण की स्थानीय परंपराओं पर प्रकाश डालिए। सामाजिक आंदोलनों और भागीदारी विकास में नागरिक आवाज़ों के उदय के बारे में विवरण दीजिए। और फिर नेक्स्ट है, लिंग की अवधारणा को संक्षिप्त में समझाएं। प्राकृतिक संरक्षण के इतिहास की समझ पर चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट है, उत्तर औपनिवेशिक समाजों के विकास सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। और नेक्स्ट है, विकास और स्थिरता पर नोट लिखिए। और फिर मध्यकालीन युग के दौरान प्राकृतिक आपदाओं ने मानव पर्यावरण संबंध को कैसे प्रभावित किया। अगला है, जलवायु परिवर्तन एवं मानव प्रवास पर टिप्पणी कीजिए। प्रारंभिक आधुनिक समाज में वन्य जीवन किन कारणों से महाविनाश की ओर गया, वर्णन कीजिए। यायावरी समुदायों के बसावट के स्वरूप का वर्णन करते हुए यायावरी पशुचारण की मुख्य विशेषता की चर्चा कीजिए। पर्यावरण एवं लिंग से संबंधित भौतिक चिंताओं का उल्लेख कीजिए। साम्राज्यवादी विज्ञान के रूप में वनस्पति विज्ञान के उदय पर चर्चा कीजिए। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरणीय न्याय या पर्यावरण समानता की अवधारणा को समझाएं। ऐतिहासिक स्रोतों की प्रकृति की व्याख्या कीजिए। प्रारंभिक आधुनिक काल में वन एवं वनिकी पर चर्चा कीजिए। पर्यावरण की धरण पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कैसे अधिक प्रभावित करता है। इतिहास में वनों को बदलते अवबोधन पर निबंध लिखिए। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में वनस्पति एवं जीव की स्थिति की चर्चा कीजिए। फिर है, भारत के औपनिवेशिक एवं उत्तर औपनिवेशिक संदर्भों में संरक्षण पर चर्चा कीजिए। और फिर पारिस्थितिक नारीवाद के वैचारिक पहलू पर प्रकाश डालिए। फिर नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद की अवधारणा स्पष्ट कीजिए। पर्यावरण को परिभाषित कीजिए तथा इसकी महत्ता को भी समझाइए। आखेटक संग्राहक पर नोट लिखिए। मध्यकालीन भारत में प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग की व्याख्या कीजिए। भारतीय पारिस्थितिकी नारीवाद की विवेचना कीजिए। पर्यावरण की ऐतिहासिकता, महत्व और मानव अंतःक्रिया की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं, भारतीय स्वास्थ्य व्याख्या की विभिन्न नीतियों के बारे में बताइए। और नेक्स्ट है, सिविल सोसाइटी और पर्यावरण आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। पौधे एवं जानवरों के पालतूकरण और उनके प्रसार ने किस प्रकार प्रारंभिक मानव समाजों के बीच संचार को प्रोत्साहित किया, वर्णन कीजिए। भारत में गैर सरकारी संगठनों एवं पर्यावरण आंदोलनों पर चर्चा कीजिए। यूरोपीय उपनिवेशवाद और प्रारंभिक आधुनिक दुनिया पर चर्चा कीजिए। ग्रीन पीस आंदोलन पर नोट लिखिए। फिर नेक्स्ट है, पर्यावरणीय इतिहास पर वाद विवाद पर टिप्पणी लिखिए। पर्यावरण के साथ खानाबदोश समुदायों के परस्पर संबंध की चर्चा कीजिए। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक घटनाक्रमों को आकार देने में पर्यावरण ने किस प्रकार एक प्रमुख भूमिका निभाई। भारतीय दर्शन में जल को किस प्रकार देखा व वर्णित किया गया है। चर्चा कीजिए कि संरक्षण पर्यावरणीय इतिहास की एक सक्रिय शाखा किस प्रकार है। और यह है, पारिस्थितिकी साम्राज्यवाद क्या, चर्चा कीजिए। 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। पारिस्थितिकी नारीवाद से क्या समझते हैं, चर्चा कीजिए। सो गाइस, इस सब्जेक्ट कोड यानी कि BHIE 143 का ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड आंसर आप लोग गूगल सर्च कर सकते हैं या फिर डिमांड कीजिएगा तो मैं PDF भी बना के डाल दूँगी अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। अगर आप लोग चाहें तो कमेंट करके बताइए PDF चाहिए तो, और नहीं तो
आपको एक मोटा मोटी आइडिया तो मिल ही गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आएगा इस एग्ज़ाम में। सो इस सारे क्वेश्चंस को आप देख लीजिए और फिर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। बाय बाय।